देखो भाई एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। मैं फिगर बता देता हूँ, देखो जी इस टाइप का है ए बी सी। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ए बी इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस है, दो साइड इक्वल होता है, तो ये वाला द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ। एंगल बी का बाइसेक्टर एंगल सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को ओ पे कट कर रहा है, देखो इंटरसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर मीन्स दैट मीन्स कि ये वाला एंगल, बाइसेक्टर का तो ये अर्थ होता है, मतलब ये वाला एंगल इक्वल और ये वाला एंगल इक्वल है ना। तो ये दे रखा, आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट प्रूव दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये सारा आपको प्रूव करना है, एंगल ए। ये क्वेश्चन है, ढंग से देख लो तुम। पहले तो क्या गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, और आपको देखो कौन कौन सा इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये दे रखा। बी ओ बाइसेक्टर एंगुलर बाइसेक्टर, बी ओ इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, दैट मीन्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। सी ओ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो जरा एक बात बताओ, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, अब जरा बताओ, जब साइड इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। साइड अगर इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो बी का हाफ कर लेता हूँ, हाफ बी हाफ एंड सी हाफ। भाई पूरा इक्वल है तो आधा भी इक्वल है, तो बी का हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। तो देयरफॉर ओ बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी हो गया। देखो जरा क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और अगर एंगल इक्वल हो गया तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर ओ बी इक्वल टू ओ सी। पहला तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड, समझ में आ गया, प्रूव्ड। इसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब ये ओ है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है ना। आप देखिए कौन कौन सा इक्वल करना है, वो वाला और ये वाला। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। तुम देख रहे हो ना, ए ओ बी और ए ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी, ये देख रहे हो। अब देखिए तो इस वाले ट्रायंगल में ये और इस वाले ट्रायंगल में ये इक्वल है, गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन था भाई। और अभी अभी हमने क्या प्रूव किया, ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव किया। ओ बी थोड़ी देर पहले ही प्रूव हुआ, देखो जरा यहाँ पे। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल बी बाई टू इक्वल टू एंगल सी बाई टू। क्यों, क्योंकि बी और सी, बी बाई टू सी बाई टू। तो पहले मैंने बी बाई टू को ये लिखा था ओ बी सी, अभी मैं बी बाई टू को ए बी ओ लिख लेता हूँ। देयरफॉर एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। तो जरा एक बात बताना, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल, और ये पूरा एंगल इक्वल था, तो इसका हाफ इक्वल। तो दो साइड इंक्लूडेड एंगल, ये दो साइड इंक्लूडेड एंगल, ये दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। तो देयरफॉर एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए ओ सी। तो देयरफॉर अब वो वाला एंगल भी, देयरफॉर एंगल ओ बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ये एंगल बराबर हो गया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये वाला एंगल बराबर होगा बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। दूसरा वाला पार्ट,
इस वाले ट्रायंगल में ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो दो साइड इंक्लूडेड एंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट होने के बाद तो सारा कहानी साफ है, जो एंगल प्रूव करना था वो एंगल प्रूव हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। फिगर भी दे रखा ऑलरेडी, तो देखो फिगर मैं बना देता हूँ, जैसा दे रखा वैसा बना लेता हूँ। ये देखिए ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए डी परपेंडिकुलर भी है साथ में बाइसेक्टर, मतलब ये वाला बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है और परपेंडिकुलर तो है ही। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। मतलब ये बताना है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो गिवन क्या है 1990, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर ये और ये। क्लियर। अब देखो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में देखिए आप, ये वाला ट्रायंगल वो वाला ट्रायंगल, ए डी दोनों में है, कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है, बताने की जरूरत नहीं है। बी डी इक्वल टू सी डी ये भी गिवन है ना। और एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री ये भी गिवन है। तो आप बताओ दो साइड, ये तो दोनों में है ना, ये दोनों में है, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, तो बाई दो साइड एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, ट्रायंगल ए डी बी ये कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट होने के बाद तो अब बड़े आराम से देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी सी पी सी टी कह सकते हो ना। अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये वाला इक्वल हो गया, तो देयरफॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? तो देयरफॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव दैट एल्टीट्यूड बी डी एंड सी ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। ये देखो फिगर बना रहा हूँ, ट्रायंगल एक ए बी सी, इस ट्रायंगल के बारे में क्या दे रखा, एल्टीट्यूड आइसोसेलेस है, ये वाला इक्वल दे रखा, आइसोसेलेस है, एल्टीट्यूड बी डी मतलब परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, देखो बी डी एंड सी ई परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, सी ई है ना, आर इक्वल है। मतलब गिवन क्या है, पहले तो ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, साथ में एल्टीट्यूड 90 डिग्री देख रहे हो तुम, तो बी डी इक्वल टू सी ई ये दो गिवन है, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव करना है, प्रूव दैट एल्टीट्यूड बी डी एंड सी आर इक्वल। अच्छा यहाँ पे ये प्रूव करना है, बल्कि प्रूव दैट बी डी इक्वल टू सी, ये आपको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको इक्वल प्रूव करना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ट्रायंगल में ले लेता हूँ ई बी सी, ट्रायंगल ई बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। आप ये देखिए तो ई बी सी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, एक कौन सा ट्रायंगल हो गया, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, है ना। तो दोनों ट्रायंगल में बी सी कॉमन है, ये बी था तो बी सी, तो बी सी इक्वल टू बी सी दोनों में कॉमन है, ठीक है ना भाई। और बी सी क्या है 90 डिग्री के सामने है, तो हाइपोटेनियस, दोनों का दोनों एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री, तो दोनों का दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हो, हाइपोटेनियस। इस वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस एंड इस वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस बराबर हो गया। क्लियर, 1990 था ही। और देखिए जरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, क्यों, एंगल बी जिसको हम कहेंगे ई बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। इसका रीजन क्या है, रीजन है ए बी इक्वल टू ए सी, साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना। या मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स,
तो आपको पता है ना, अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, तो बी एंड सी इसलिए इक्वल हो गया, राइट। 1990 तो था ही। एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये 90 डिग्री था। अब जरा आप गौर से देखो कौन सा ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया, एक ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। दूसरा ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये जो साइड है ना, इन दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड नहीं है, इन दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड ये होता, इन दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड ये होता, कोई तीसरा ही साइड है, तो हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर बाई ए एस कॉन्ग्रेंट हो गया ना, तो ट्रायंगल बी डी सी कॉन्ग्रेंट हो गया, बी डी सी नहीं बल्कि चलो बी ई सी। अब ई 90 डिग्री है, तो दूसरे वाले को सोच के डी को मैं बीच में रखता हूँ 90 डिग्री, है ना, और बी सी तो मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा बी और सी, या फिर सी और बी, अभी देख लेता हूँ। और बताइए, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है ना, तो बी शुरू में है तो सी शुरू में होना चाहिए। अब ठीक दिख रहा, अब ठीक दिख रहा है ना, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल ई एंगल डी 90 डिग्री है। अब ठीक है रे भाई, देखो तो हो गया ना कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद बड़ी बात कह सकते हो, देयरफॉर क्या कह सकते हो, बी डी इक्वल टू सी ई, है ना, किस लिए, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अगर समझ में नहीं है तो दोबारा पूछ लेना। फोर्थ क्वेश्चन, ए बी सी इज एन ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, शो दैट। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन पढ़ लो एनसीईआरटी का। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2, ये मिटा रहा हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन है, अब मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, ए बी सी इज एन ट्रायंगल इन विच, ये देखो ऐसा दे रखा, ट्रायंगल दे रखा ए बी सी, है ना, इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, बी ई एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री एंड सी एफ एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री, आर इक्वल, अब यहाँ पे बी ई इक्वल टू सी एफ दे रखा, गिवन है। तो शो दैट, प्रूव दैट फर्स्ट ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, देख रहे हो सीक्वेंस, देख रहे हो। दूसरा भाई ए बी इक्वल टू ए सी, अब कॉन्ग्रेंट होने के बाद ए बी और ए सी तो वैसे भी बराबर हो जाता है, तो मेन तो कॉन्ग्रेंट करना है। मेन प्रॉब्लम तो ये कि कॉन्ग्रेंट कैसे करोगे। ए बी ई देख लो, ए बी ई इस वाले को एंड इस वाले को कॉन्ग्रेंट करना है, तुम देख रहे हो ना, इस वाले को कॉन्ग्रेंट करना और एक इस वाले को कॉन्ग्रेंट करना है। देखो तो पहले तो ये और ये इक्वल दे रखा, ये अच्छी बात है। ये 90 डिग्री दे रखा, ये भी अच्छी बात है। 90 चलो, इसके अलावा कुछ नज़र आ रहा है क्या, इसके अलावा ए तो दोनों में कॉमन है ना, तो मैं कौन सा ट्रायंगल ले लेता हूँ भाई, ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो आप देखिए एंगल ए एफ सी इक्वल टू एंगल ए ई बी, ये किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री, तुम देख रहे हो। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों में है, कॉमन है, दोनों में भाई, है ना। और बी ई इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये जो गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, साथ में ये वाला साइड, तो ये वाला साइड इंक्लूडेड साइड नहीं है, क्योंकि इन दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड ये होना चाहिए। फिर इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये 90 डिग्री और ये इक्वल है, और ये तीसरा साइड जो कि इंक्लूडेड नहीं है, तो देयरफॉर ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल जो भी है ए बी ई, जो क्वेश्चन में दे रखा, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल
ए सी एफ कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कॉन्ग्रेंट हो गया तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस हो गया प्रूफ। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछना आप। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, ये समझ में आ गया रे? हाँ, थोड़ा सा नहीं भी आया तो थोड़ा सा जो नहीं आया देख लीजिए, थोड़ा सा इसको जाके देख लेना दोबारा से। इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, इस वाले ट्रायंगल का ये 90 डिग्री है, इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए और इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए। भाई ये जो भी है दोनों ट्रायंगल में तो इक्वल तो होना ही है जब एक ही चीज़ है तो, है ना। और इस वाले ट्रायंगल का ये और इस वाले ट्रायंगल का ये इक्वल है, ये क्वेश्चन में दे रखा। तो दो एंगल और एक थर्ड साइड, इसको देख लेना। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बता दूंगा, दोबारा से ये अलग से फोर्थ का वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, तब समझ में आएगा। अगर पहले उसको तुम देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लेना। ए बी सी, अब एक ऐसा फिगर दे रखा है, ऐसा दे रखा है ना, ये है ए बी सी और ये आई थिंक डी है, तो ये डी है। यहाँ पे कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी, ये देखो ए बी इक्वल टू ए सी एंड डी बी इक्वल टू डी सी, ये दोनों इक्वल है। तो प्रूव दैट ए बी डी, तो प्रूव दैट देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए बी डी, अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, इक्वल टू एंगल ए सी डी, इसको समय तो कुछ था ही नहीं, है ना। अब देखो थोड़ा एक बार बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों साइड इक्वल, एंगल इक्वल होगा, इसको मैं थीटा कह लेता हूँ, राइट ना। ट्रायंगल ए बी सी में देखो ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। अब लैंग्वेज देख रहे हैं क्या लिख रहा हूँ, गिवन है। तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्या लिखने वाला हूँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, देख लो भाई, है ना, वो देखिए। तो थीटा और थीटा, और फिर आ जाओ ट्रायंगल इस पे डी बी सी पे, तो डी बी इक्वल टू डी सी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा कि नहीं, उसको अल्फा लेट कर लिया, है ना। इसको मैंने थीटा लेट कर लिया था, दोनों है तो मैंने थीटा लेट कर लिया। अब अपोजिट एंगल इक्वल होगा, साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। क्या प्रूव करना है, इसको मिटाता हूँ, इक्वल टू इसको मैंने क्या लेट किया, अल्फा। तुम देख रहे हो सब लोग, देखिए भाई साइड इक्वल है ना तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अब जरा देखो उसको, देखो एंगल ए बी डी क्या हो गया, एंगल ए बी डी को मैं क्या लिखूं, थीटा प्लस अल्फा। एंगल ए सी डी को क्या लिखोगे, बोलो, अल्फा प्लस बीटा कहाँ से दिख रहा है, थीटा प्लस अल्फा। तो देयरफॉर अब हो गया कि नहीं, दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ईमानदारी से बताओ, फिर से बताऊँ, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आ जाओ 6 क्वेश्चन पे। और क्या, कुछ था नहीं, कुछ नहीं था, ये बस समझो कि बीच में एक जोक आ गया जिसको एंजॉय करना है, बस और कुछ नहीं करना। देखो इसके बाद देखिए कौन सा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो आप, है ना, ए बी इक्वल टू ए सी, पहले तो सी पे 90 डिग्री दे रखा और यहाँ पे ए है, बी है और ये ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा ऐसे कैसे दे रखा क्या, अच्छा यहाँ पे डी है, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी। और क्या गिवन है, साइड बी इज प्रोड्यूस टू डी, साइड बी ए इज प्रोड्यूस, अच्छा चलो पहले यहीं तक था, बाद में इसको बी ए को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, डी तक प्रोड्यूस कर लिया। और क्या दे रखा,
सच दैट ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है, ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है। तो क्या करना है, प्रूव दैट बी सी डी इज ए राइट एंगल, प्रूव दैट बी सी डी इज राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये 90 डिग्री प्रूव करना है, बस इतना जान लो, ये 90 डिग्री प्रूव करना है। अब ज़रा देखो तो क्या कह रहे हैं, ये 90 डिग्री प्रूव करना है, पहले क्या कह रहा है ज़रा देखिए ज़रा इसको, इसको देखो, पहले तो ये और ये इक्वल था, बाद में ये और ये भी इक्वल हो गया। तो पहले आप ज़रा देखो ट्रायंगल ए बी सी को देखो, कौन कौन सा इक्वल था, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपको पता हो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल होगा ना, किस लिए इक्वल होगा, अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, थीटा लेट कर लेता हूँ, इसके बारे में क्या लिखूँ, अपोजिट एंगल्स, बस लिख दिया ऑफ अपोजिट साइड, तो समझ जाओ। अब जरा एक बात बताओ, इधर देखो ए बी इक्वल टू क्या है, ए डी, ये भी गिवन है, ये क्वेश्चन भी दे रखा क्वेश्चन में पढ़ के देखो। अब ए बी ए डी की इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया, तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू ए डी। अब आ जाओ ट्रायंगल ए सी डी में आ जाओ, सुनिए मेरी बात, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, दो साइड इक्वल हो गया, तो मुझे बताइए ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, अरे ये वाला इस वाले के इक्वल है, गिवन है, ये वाला इस वाले के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो गया। ये भी, ये अगर tan है तो ये tan है, ये tan है तो ये भी tan गिवन है, तो ये दोनों इक्वल अपने आप नहीं हो गया, इक्वल हो गया भाई। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो गया, बोल दो, कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये साइड इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया तुमने देख लिया। तो आप बताइए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसको अल्फा मान लिया, तो देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए डी सी, है ना। इसको हमने क्या लेट किया, अल्फ़ा लेट कर लिया, क्या लेट किया, अल्फ़ा लेट कर लिया। क्या लिखूंगा इसके बारे में, अपोजिट एंगल ऑफ, हाँ अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स, इसीलिए इक्वल तो मैंने दे ही रखा, ऑफ इक्वल साइड्स। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होता, सामने वाला एंगल भी इक्वल होता, कोई नई बात तो है नहीं, क्या इसमें माथापच्ची करना है। ये वाला इस वाले के इक्वल है, ये वाला इस वाले के इक्वल है, तो ये और ये इसमें क्या रॉकेट साइंस लगाऊं कि जान देना है इसको समझाने के चक्कर में, बताओ हार्ट अटैक करना है क्या इसको समझाने के चक्कर में। अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया, देखो आप अल्फ़ा अल्फ़ा, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला अल्फ़ा अल्फ़ा इक्वल नहीं होगा, क्या बात कर रहे हैं, हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा देखो, पहले हमने इसको क्या लिया था, थीटा, और ये भी क्या लिया था, थीटा, है ना। अब जरा देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे सबको दिख रहा है। अब आ जाओ ट्रायंगल डी बी सी में आ जाओ, बड़ा वाला ट्रायंगल में आ जाओ। तीनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस, देखना तो डिस्प्ले से बाहर तो नहीं जा रहा, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, है ना भाई। एंगल बी क्या है बताओ, मैंने क्या लेट किया हुआ है, थीटा। एंगल डी क्या है बताओ, अल्फ़ा, और एंगल सी क्या है ना, इक्वल टू 180। अब ये दो बार हो गया कि नहीं हो गया, थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, और थीटा प्लस अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी हैंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था कि राइट एंगल ट्रायंगल है,
हैंस प्रूव, इसको लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम याद रखना इस चीज़ को। अब आ जाइए कौन सा, 7 पे। देखो 7 तो बहुत बड़ा मजाक हो गया, ठीक है ना। फाइंड बी और सी, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए 90 ए बी इक्वल टू ए सी। बीच बीच में आपके जोक्स आ रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। अब ये वाला क्वेश्चन भी एक बहुत बड़ा जोक है। क्या है देखो जरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन पढ़ना रहे फिर से। अब रुक जाओ, जान देना, रुक जाओ पहले। ए बी सी, हाँ ठीक है, इन विच, हाँ ये 90 डिग्री है, तो बी और सी को कहीं लिखो, बस ए 90 डिग्री है, बस ध्यान रखना। ए बी और ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो प्रूव करना है क्या, 45 डिग्री फाइंड आउट करना। तो देखो एक बात बताओ, ये दोनों इक्वल है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो गया, ज़्यादा फॉर्मुलेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों एंगल बराबर क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। तो ज़रा बताइए थीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है ना, तो ये दोनों मिलके भी 90 होगा कि नहीं होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, ऐसा लिख लेता हूँ अच्छे से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या, 180। समझ रहे हो। एंगल ए क्या लिखूँ, एंगल बी क्या लिखूँ, एंगल सी क्या लिखूँ, तो बताइए यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो गया थीटा का मतलब एंगल बी भी निकल गया, एंगल सी भी निकल गया, ये हो गया 45 डिग्री। पल्ले पड़ा, फिर से बताऊँ, फिर से बताऊँ, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको कहते हो जिसका तीनों साइड इक्वल होता है। आपको प्रूव करना है कि हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी सी तीनों साइड इक्वल है ना, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है। तो पहले एक बात बताओ, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड बराबर है, तो पहले मैं ए बी और ए सी को इक्वल कर लेता हूँ। तो ए बी और ए सी को इक्वल करोगे तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, इसको मैं थीटा थीटा लेट कर लेता हूँ। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। क्लियर हो गया, थीटा थीटा। तो देयरफॉर एंगल बी और एंगल सी हो गया, इसको मैंने क्या लेट किया हुआ है, इसको थीटा लेट किया हुआ है। तुम देख रहे हो। अब जरा देखो, सिमिलरली जरा बताओ एक चीज, बी ए इक्वल टू बी सी। भाई तीनों साइड इक्वल है, कोई तकलीफ है क्या। बी ए और देखो ये वाला बी ए इक्वल टू बी सी, बी ए इक्वल टू बी सी, तीनों बराबर है। तो बी ए इक्वल टू बी सी, तो जरा बी ए इक्वल टू बी सी, तो बी सी के सामने ए है, तो देयरफॉर एंगल ए, अब देख रहे हो बी ए के सामने सी, ये दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के। जब साइड इक्वल है, जब साइड इक्वल है अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और ये सी क्या था, थीटा था ना, तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, इक्वल टू 180। तुम यहाँ से थीटा निकाल के देखो तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। देखो तो डिस्प्ले के बाहर तो नहीं गया, पहले देख लो। इसका मतलब क्या हुआ, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो गया, क्योंकि ये भी थीटा निकल गया, 60 60 60, ईच एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 7.2 था। मैं फिर से कहता हूँ, एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल आप बना लेना, नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। चलिए आज इतना ही।